उपायुक्त धनबाद ने अंचल अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। अचानक उपायुक्त धनबाद के गोविंदपुर अंचल कार्यालय के आगमन से अंचल कार्यालय में सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी पदाधिकारी अलर्ट मोड पर हो गए। निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को लगाए फटकार। उन्हें तय सीमा के अंदर सभी काम को निपटाने का सख्त निर्देश दिए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी संसाधन का सही से उपयोग करने का निर्देश मिला। वहीं प्रखंड परिसर घूमते हुए पुराने बिल्डिंग को गिराने का भी उन्होंने निर्देश दिए। अंत में रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे, जहां रजिस्ट्रार को प्रॉपर ड्रेस में रहकर काम करने का निर्देश दिए। पत्रकारों ने भी जमकर अंचल अधिकारी का शिकायत उपायुक्त के पास रखे, जिसका उन्होंने जल्द ही ध्यान देने का बात कहे। निरीक्षण भी हम लोगों ने शुरू में किया है, तो उसमें कुछ निर्देश जो आपने बताए हैं लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट के या बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, पीने का पानी है, वो अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों को निर्देश दिया गया कि उसको सुनिश्चित करें। यहाँ सर कोई ऑपरेटर है, वो सारा बात जो भी जनता को डील खुद करता है, सीओ बनता है। क्या करता है? जनता को जो भी काम रहता है वो डायरेक्ट डील करता है। जो यहाँ पे कोई ऑपरेटर की बात नहीं है, सीओ साहब जो ऑपरेटर के द्वारा मतलब सारे कार्य को ही मतलब देखने को जिम्मेवारी सारे ऑपरेटर के द्वारा ही किया जाता है, ये कहना है। अच्छा ठीक है जी, अभी आप बता रहे हैं तो हम लोग अभी आगे के निरीक्षण के क्रम में उसकी भी समीक्षा कर लेते हैं। अगर कोई अनियमितता है या कोई अनाधिकृत कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें डायरेक्ट काम क्यों नहीं होता है सर? दलालों के माध्यम से यहाँ पैसे लेकर किया जाता है। विशेष अगर कोई समस्या हो, जैसे हम लोग अभी लोगों से भी मिलने का कारण यही था कि कुछ एक मामले जिसमें लोगों ने शिकायत की है, उसमें जो वरीय पदाधिकारी राजस्व विभाग के हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जांच करके रिपोर्ट देंगे। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक मामले हैं जिसमें आपके पास या लोग इस तरह की शिकायत करना चाहते हैं तो जिला में बिल्कुल वो आवेदन दे सकते हैं कि ये हमारा कार्य था, हम अंचल कार्यालय गए, वहाँ पर हमको इंटरटेन नहीं किया गया, हमारे कार्य का निष्पादन नहीं हुआ और बाद में हमको किसी के माध्यम से जाना पड़ा या किसी को पैसा देना पड़ा। आप निश्चिंत रहें, उसमें कठोरतम कार्रवाई जो दोषी पदाधिकारी और कर्मी होंगे उसमें हम लोग करेंगे। कुछ एक मामले भी संज्ञान में आए हैं, उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 7 दिन में ही सर नोटिस जो फाइल होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, तो 14 दिन में। सर सबसे अधिक परेशानी म्यूटेशन के लिए आने वाले लोगों को और पेंशन के लिए जो वृद्ध महिलाएं आती है उन्हें होती है। कई दफ़ा लोग या तो वीडियो कार्यालय या तो सीओ कार्यालय का चक्कर लगा कर घूम कर चले जाते हैं। म्यूटेशन में अभी जितने भी रिजेक्टेड केसेज हैं, ये हम लोगों ने जैसा अभी शुरू में आपको बताया कि मैंने स्वयं भी और जो बाकी पदाधिकारी हैं ऑनलाइन लॉगिन करके सीईओ के और जो बाकी पदाधिकारियों के हैं उसमें कितने केसेस रिजेक्ट हुए हैं, उनके कारण क्या हैं, उनकी एक समीक्षा करके जिला स्तर पर एक उसकी स्क्रूटनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और अगर कहीं पर अवैध कारण से या जो पर्याप्त कारण नहीं था उसके आलोक में किसी का म्यूटेशन रिजेक्ट किया गया है तो उसको हम लोग एक मैल प्रैक्टिस मानते हुए या उसको गलत मानते हुए जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर आरोप ये भी लगाया जाता है कि गैर आवास जमीन को किसी के नाम से कर दिया जाता है जो वो मोटे रकम दें और जो जेन्युइन लोग हैं वो फंस जाते हैं, एंट्री तक नहीं होता है, मात्र 2 दिन होता है। पूरी स्क्रूटनी हम लोग इसीलिए करा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रिजेक्टेड केसेज हैं, ये जैसे गैर आबाद का आपने कहा है, मेरा अनुरोध होगा कि अगर उसमें कहीं का डिटेल आपके पास में है कि फला जगह ये खाता प्लॉट है, इतना रकबा है, जो गैर आबाद ज़मीन है लेकिन इसको किसी रैयत के नाम से म्यूटेट कर दिया गया है, तो उसकी जानकारी दें। हम लोग अपनी समीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई विशेष जानकारी या कोई स्पेसिफिक केस के बारे में आपको सूचना है तो बताएं, उसमें भी आवश्यक कार्रवाई। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, 4000 आवेदन यहाँ पेंडिंग है, कब तक पर अनुमान है कि ऑनलाइन वो 4000 जो पेंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा? म्यूटेशन के जी सर, म्यूटेशन में समय सीमा जो बगैर ऑब्जेक्शन के केसेज हैं उनकी 30 दिनों की और वैसे केसेज जिसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड होता है 90 दिनों के लिए। उसकी पेंडेंसी के हम लोग जिला स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या है, जैसे अभी आपने एक बताया है, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। विदिन 30 डेज उसके डिस्पोजल की टाइमलाइन है, उसमें निष्पादित हो, ये प्रशासन का निर्देश है और ये अंचल कार्यालय को सुनिश्चित करना है। अगर उस समय सीमा के बाहर बिना ऑब्जेक्शन के केसेस पेंडिंग है तो संबंधित पदाधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होंगे और उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी। सर फोन नहीं उठाते हैं, ये निर्देश भी अभी अंचल अधिकारी खुद यहाँ बैठे हैं, उनको दिया गया है कि चाहे पब्लिक का हो, मीडिया के लोग हों या कहीं अन्य से भी जनप्रतिनिधियों के, फ़ोन रिसीव करें, कार्यालय में उपलब्ध रहें। आज हम लोगों ने अंचल इंस्पेक्शन का शेड्यूल भी इसीलिए रखा है कि कुछ शिकायतें लोगों की, कुछ ग्रीवेंसेज यहाँ के बारे में प्राप्त हुए थे, तो भविष्य में आपको इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा हम लोगों की उम्मीद है और इसी तरह का डायरेक्शन यहाँ दिया गया है। अगर वो कंप्लाई नहीं होता है तो नीडफुल एक्शन विल बी टेकन।